देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 363, श्लोक क्रमांक 51 और नाम क्रमांक 347। जय महाकाल। आज 8 मई है 2021। आज हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज का 105वां जन्मदिन है। इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव जी को हम शतशः प्रणाम करते हैं। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः। ओम अरविंदाक्षाय नमः। ओम तत्सत। भगवान को पहले पद्मी कहा, फिर पद्मनिभेक्षण कहा, फिर पद्मनाभ कहा। इन 3 पद्मों को बताकर अब भीष्मदेव जी महाराज परमात्मा को अरविंदाक्ष नाम से संबोधित करते हैं कि भगवान कैसे हैं? अरविंदाक्ष है। अरविंदाक्ष का अर्थ है कमल के समान आंख वाले। भगवान की आंखें कमल के समान हैं। भाष्यकार लिखते हैं अरविंद सदृशे अक्षिणी अस्य इति अरविंदाक्षः। भगवान की आंख अरविंद के समान है, कमल के समान है, इसलिए अरविंदाक्ष है। सुवर्ण एक ही होता है किंतु अलंकार मात्र अनेक होते हैं, अथवा जल एक ही होता है किंतु तरंग मात्र अनेक होते हैं, अथवा माटी एक ही होती है किंतु बर्तन मात्र अनेक होते हैं। वैसे ही परमात्मा एक ही है किंतु उपाधियां मात्र अलग अलग हैं। उपकरण अलग अलग होने से विद्युत मात्रा अलग अलग नहीं होती। परमात्मा कहीं भी रहे वह अरविंद के समान ही रहता है। अरविंद का सर्जन, अरविंद का पालन, अरविंद का विसर्जन पानी में ही होता है किंतु उसका पानी के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। भगवान की आंख अरविंद के समान निर्लिप्त है, इसलिए तो वे कह सकते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः।
जिसके आंखों में राग द्वेष भरा हुआ है वह कैसे कर पाएगा इस सूत्र को कि मैं सब प्राणियों में सम हूं। इसी सूत्र के आधार पर भगवान यह भी घोषणा कर पाते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते। 4:14 कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। भगवान के स्वभाव को जानने के बाद साधक भगवान जैसे ही हो जाता है। आत्मा सदैव कर्माशक्ति के दलदल में अलिप्त ही रहती है, आत्मा उस दलदल में नहीं फंसती। जैसे भारत सरकार सबसे अलिप्त है, इसलिए सबके प्रति न्याय करने में सक्षम है। भारत सरकार किसी एक के साथ चिपकी हुई होती तो साधारण चाय बेचने वाला एक भारतीय प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता था। लेकिन भारतीय सरकार के जो नियम है ना, वो तो वैश्विक नियम है। आंख का एक स्वभाव होता है फोटो खींचना। आंख जिस किसी वस्तु को देखती है उसकी फोटो खींच लेती है। आंख सतत फोटो खींच रही है, लेकिन ध्यान रखना प्रिंट उसी की निकलती है जिस फोटो पर क्लिक किया गया हो। क्लिक का अर्थ है कर्तृत्व। जिस दृश्य के पीछे कर्तृत्व का बटन नहीं दबाते तब तक फोटो कैमरे में सेव नहीं हो जाती। भगवान और भगवान को तत्वतः जानने वाले महात्मा अरविंदाक्ष होने के कारण कभी भी कर्तृत्व का बटन नहीं दबाते। वे कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस सिद्धांत के अनुसार जिसका कर्म है उसको सौंप देते हैं महाराज, जिसका है उसको सौंप देते हैं। ये कार्बन कॉपी की तरह होते हैं। कार्बन कॉपी कोई भी कार्बन कॉपी जो होती है ना, उसमें कोई भी लिखा हुआ अक्षर अपने पास नहीं रखती, वह तत्क्षण दूसरों को सौंप देती हैं। यहां पर क्षण की उपमा भी कम पड़ती है महाराज। संत महात्मा सब जिसका है उसको समर्पित कर देते हैं। भगवंत जिसका है उसको समर्पित कर देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं। किंतु अज्ञानी लोग तो प्राय प्रत्येक दृश्य का बटन दबाते रहते हैं। ये सतत फोटो खींच रहे हैं। ये समूचा संसार अज्ञानियों के फोटो की प्रदर्शनी है। यह सब किसी ना किसी के द्वारा कभी ना कभी खींचे गए फोटो ही है, ध्यान रखना। यहां पर हर परिस्थिति किसी ना किसी का प्रारब्ध है। इस संसार में अकस्मात कुछ भी नहीं घटता, सब कुछ पूर्व नियोजित है। वृक्षों के साथ छलछाल किया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, इसलिए आज कोरोना नामक बीमारी आई है। इसलिए आज लोग इस धरातल पर ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। यह हमारी कर्म का फल है। हम काटते जा रहे हैं वृक्षों को, लेकिन लगाते नहीं है, इसलिए उसका परिणाम आज भोगना पड़ा। हजारों हजार रुपए का सिलेंडर लेते हैं महाराज। दुर्दैव है हमारा कि इस देश में हमें ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ रहा है। यही तो कर्म विधाता की विशेषता है। एक हाथ से कर और एक हाथ से भर, और अभी भी हम लोग सावधान नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत विकट होगा। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा संसार में रहकर भी वह अरविंदाक्ष के सदृश अलिप्त ही हैं। इसलिए तो वे कहते हैं कि न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य श्रेति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। 5:14। अब प्रश्न यह है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? उसका प्रत्युत्तर एक ही है, केवल और केवल इसके लिए कारण जीव का प्रारब्ध ही है। इस संसार में कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। आध्यात्म रामायण में लिखा है
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोकः। निषाद राज जिस समय कैकेयी को और मंथरा को दोष देते हैं ना, उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं सुख और दुख का कोई दाता नहीं है निषाद राज, समस्त प्राणी स्वकर्म सूत्र से ही बंधे हुए हैं, अतः तदनुसार वर्तन कर रहे हैं। इसलिए किसी को भी इसमें आंतरिक दखल देने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान सिर्फ और सिर्फ संसार के दृष्टा मात्र ही है, अतः अरविंदाक्ष की तरह सबसे अलिप्त है। इस सत्य को समझे तो प्रत्येक जीव इस संसार से अरविंदाक्ष की तरह अलिप्त रह सकता है। और शायद इसलिए भीष्म पितामह जी ने हम लोगों के लिए ये नाम प्रस्तुत किया है, अरविंदाक्ष। ऐसी आंखें निर्मल होवे कि उस आंखों में कभी राग द्वेष न रहे, और जहां पे राग द्वेष नहीं रहता है ना, तो वहां पे परमात्मा रहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।